हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर से बात करने वाले हैं एंड्रॉयड की हिडन सेटिंग के ऊपर। फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने वीडियो देखा हुआ है इससे पहले वाला, तो उनको पता चल गया होगा कि ये पार्ट 2 है एंड्रॉयड पर। तो यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, पहले सेकंड वीडियो देख लीजिए। यहाँ आई बटन के क्लिक उसका लिंक दे देता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर चेक करते हैं। टिप्स एंड ट्रिक का ये हमारा 12वां नंबर का वीडियो है। अलग अलग टॉपिक पे मैंने ट्रिक्स पर वीडियो बनाया हुआ है, तो वो सभी के सभी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको टोटल 10 ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ जो है डेटा और आपके बैटरी सेव करने के लिए है, प्राइवेसी पर बेस्ड है, एक दो सेटिंग। मैं आपको बताऊंगा कि एरोप्लेन मोड में भी आप कैसे नेट एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, अभी तक आपने ये देखा होगा कि आप जैसे एरोप्लेन मोड ऑन करते हैं आपका जो है डेटा डिसेबल हो जाता है और आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हैं। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एरोप्लेन मोड में भी आप नेट एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कहीं आपका मोबाइल फ़ोन हैक तो नहीं हो गया है, आपकी इनकमिंग कॉल कहीं और तो फॉरवर्ड नहीं हो रही है, वो भी आप चेक कर सकते हैं एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से। तो बने रहिएगा वीडियो में, कहीं पे मैं ये दोनों ट्रिक जो मैंने अभी कहा वो और उसके अलावा टोटल मैं आपको 10 ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जितने भी ट्रिक्स मैं बनाता हूँ पहले मैं खुद उसको चेक करता हूँ, वेरीफाई हो जाता है जब सब कुछ हो। जितने भी ट्रिक हैं मैं 1 से 2 मोबाइल में पहले चेक करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करता हूँ। तो किसी कारण से यदि किसी मोबाइल फ़ोन में ये अगर 1-2 ट्रिक काम नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए या सिर्फ 1-2 व्यू बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, ये सही है कि मैं हर डे वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि मैं हर डे वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले चेक करता हूँ सब कुछ सही रहता है तभी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यदि 1-2 ट्रिक किसी मोबाइल फ़ोन में नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन अभी अपडेटेड नहीं है, एंड्रॉयड अपडेट नहीं होगा या आपके जो फीचर्स हैं वो अपडेटेड नहीं होंगे। तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले ट्रिक में मैं 2 चीज़ बताऊंगा। पहला ये है कि आप अपने मोबाइल को डेवलपर मोड में कैसे ओपन कर सकते हैं। डेवलपर मोड में ओपन करना है और उसके साथ साथ आप अपनी बैटरी को कैसे लंबे समय तक चला सकते हैं और डेटा को कैसे सेव कर सकते हैं। बहुत दिक्कत होता है कि देखिए क्या है कि आज हर किसी के मोबाइल में लगभग 40 से 50 एप्लीकेशन तो रहते ही रहता है। बेसिक चीज़ें हैं, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हैं और फिर बाद में लोग ब्लेम करते हैं कि मेरा बैटरी जो पूरे दिन भर नहीं चलता है, तो फिर वो दिन भर अपना मोबाइल जो है चार्जिंग में लगा के बैठे रहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले डेवलपर मोड ओपन करना सिखा देता हूँ, फिर वहाँ से आप कैसे कुछ कुछ सेटिंग करके आप बैटरी और डेटा दोनों को बचा सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल को होम स्क्रीन पे पहुँच गया हूँ। सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग पे आप क्लिक कर लीजिएगा। सेटिंग में क्लिक कर लेते हैं। चलिए ये देखिए सेटिंग में क्लिक करके मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे जाना है अबाउट फ़ोन। तो जो ये अबाउट फ़ोन वाला जो ऑप्शन रहता है ना, इसमें आपके जितने भी आपके जो फ़ोन के पूरे जितना रैम है, आपका मेमोरी कितना है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, मॉडल कौन सा, मतलब एवरीथिंग सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाता है। आई होप आप सबको ये सब तो पता होगा ही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही अबाउट फ़ोन में जाते हैं आपको एक ऑप्शन मिलता है बिल्ड नंबर। यहाँ पे बिल्ड नंबर पे देखिएगा ये आपका अपडेट होते रहता है। यदि आपके मोबाइल फ़ोन में ये सुविधा है तो ये बीच बीच में देखिएगा ये अपडेट होते रहेगा। ये यहाँ पे मैं इसका मतलब बिल्ड नंबर का अपडेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जो कलर वर्जन है ना, ये हमारा जो है आपका अबाउट फ़ोन का ये हमारा अपडेट होते रहता है। यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है आपको इसको क्या करना है, आपको 6 से 7 बार लगातार कंटिन्यू जो है इसको प्रेस करना है। अबाउट फ़ोन में जाना है, बिल्ड नंबर में जाना है और बिल्ड नंबर में जाके आपको क्या करना है, 6 से 7 बार लगातार इसको प्रेस करना है। ये क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम अपना मोबाइल का डेवलपर मोड को आप इनेबल कर सको, आप डेवलपर मोड तक पहुंच सको। ठीक है क्या। ये देखिए अब जैसे ही आप ये सब कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको ओपन हो जाएगा। और यदि वहाँ से नहीं होगा तो आप यहाँ पे चले जाइएगा एडिशनल सेटिंग के अंतर्गत और एडिशनल सेटिंग में आपको डेवलपर का ऑप्शन यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। इसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही डेवलपर ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे मेरा इनेबल है और इनेबल करने से ये जो इसका फीचर है वो सब मेरे सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ जाने के बाद आप देख लीजिए कि आपके मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन रनिंग है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो चलिए हम पहले वहाँ चलते हैं, रनिंग सर्विसेज में चले जाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे बताएगा कि मेरे सिस्टम में जितना भी रैम है उसमें से 1 GB जो है मेरा सिस्टम यूज़ कर रहा है, 1.1 GB जो रैम है वो मेरा एप्लीकेशन जितना भी है वो यूज़ कर रहा है, और अभी मात्र मेरे पास 743 MB का रैम यूज़ हुआ है। देखिए होता क्या है कि आपका मोबाइल में जब एप्लीकेशन ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो आपका मोबाइल हीट करना शुरू कर देता है, मोबाइल आपका हैंग होना शुरू कर देता है, बैटरी जल्दी खपत होता है। इन्हीं सब चीज़ों से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं वो कितना आपका MB का रैम यूज़ कर रहा है, वो सब चीज़ यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। जैसे देखिए ब्राउज़र है 14 MB का रैम यूज़ कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये 8.6 का यूज़ कर रहा है, यहाँ पे ये 5.9 का यूज़ कर रहा है। वैसे जितने भी एप्लीकेशन आपका जो वर्तमान में रनिंग मोड में है वो सबका आपको बता देगा कि कितना कितने MB का यूज़ कर रहा है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको लगता है कि ये अभी मेरे किसी काम का नहीं है, वो बैकग्राउंड में ज़बरदस्ती चल रहा है जिसके कारण मेरा जो है सिस्टम जो के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, उसको आपको क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने वेदर सर्विसेज को यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। रनिंग ऐप को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आपको स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। आप बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपका मोबाइल का स्पीड इंक्रीज होगा, आपका डेटा भी बचेगा और आपका बैटरी भी सेव होगा। तो ये सभी के सभी जो है यहाँ से आप करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए बात करेंगे सेकंड नंबर का टिक क्या है, अकाउंट्स एंड सिंक्रोनाइजेशन। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि ये हमेशा ऑप्शन क्यों रहता है गूगल में। तो देखिए पहले मैं इसका एडवांटेज बता देता हूँ, और इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि इसके कारण आपका मोबाइल का बैटरी और आपका डेटा दोनों लॉस होता है। तो पहले मैं एडवांटेज की बात करता हूँ। तो एडवांटेज ये है भाई कि देखिए आप सबको पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में बिना मेल आईडी का तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप ये भी देखते हैं कि एक जीमेल आईडी के थ्रू आप बहुत सारे फीचर जो है जीमेल के यूज़ करते हैं, जितने भी गूगल के और जो ऐप्स हैं, जैसे आपका यूट्यूब है, गूगल है, आपका इमेजेस है, ड्राइव है, और भी बहुत सारे फीचर आप देखिएगा। एक आपका मेल आईडी से आपको लगभग 20 से 25 जितने भी आपके फीचर्स हैं गूगल के, वो सभी के सभी आप यूज़ कर रहे हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि आप सपोज करिए आप अपने मोबाइल के एंड्रॉयड फ़ोन में आपका मेल आईडी है, मैं इसी में एक और चीज़ आपको ऐड करा देता हूँ। एक फाइंड यूर फ़ोन करके एक सुविधा है गूगल में। सपोज करिए आपका फ़ोन कहीं पे मिस हो गया है, घर में बाहर कहीं पे भी भूल गए हैं, तो जिस मेल आईडी से आपका मोबाइल चल रहा है उसी मेल आईडी से आप क्या करिए, किसी दूसरे फ़ोन पे उसको लॉगिन कर लीजिए, गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए, उससे में आपको 3 ऑप्शन मिलता है। एक आपको उस रिंग का ऑप्शन है, आप जैसे रिंग को क्लिक करेंगे, बिना नंबर डायल किए बिना कुछ किए आपका फ़ोन बजना शुरू हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि फाइंड माय फ़ोन का पे मैं जो है एक अलग से वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन, मतलब आप एक बार कहीं पे भी आप लॉगिन कर लीजिए और आप वहाँ पे डेटा शेयर करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपका जो डेटा है वो डिजिटली कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है क्लाउड में, वर्चुअली आप उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन का एडवांटेज होता है। एक अकाउंट बनाइए और उसके बाद सभी जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है इसमें, चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें आपका क्या होता है, बहुत सारा डेटा और बैटरी दोनों को ये क्या करता है, यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको आप रखिए क्योंकि ये एडवांटेज है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको आप हटा दीजिए। तो देखिए कैसे करना है, आप सेटिंग में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा अकाउंट्स एंड सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए। यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए आपको गूगल मिलेगा, गूगल में चले जाइएगा। ये देखिए मैं गूगल में चले जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये सब फीचर देता है अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन में। आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट को और जीमेल को, इन दोनों को बस आपको क्या करना है, चेक करके रखना है, क्योंकि ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक मेल और एक कॉन्टैक्ट। बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कैलेंडर है, आपको ऐसे भी देखिए कैलेंडर को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मान लीजिए कुछ किसी का बर्थडे वगैरह रिमाइंडर सेट कर रहे हैं, कुछ काम वगैरह, तो आप सबको पता है कि जो बर्थडे वगैरह है वो ज़रूरी नहीं है कि आप कैलेंडर से ही देखें, फेसबुक वो काम तो अच्छे से कर ही रहा है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती आप अपना बैटरी और डेटा दोनों को वेस्ट कर रहे हैं। अलग से आपको ये सभी चीज़ों को गूगल प्ले है, कीप नोट है, पीपल डिटेल, ये सब को करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ देखिए अब ये सब आप यदि ऑन रखते हैं तो आपका बैटरी भी वेस्ट होता है और आपका डेटा भी जाता है। जो मोस्ट और इम्पॉर्टेंट जो 2 चीज़ है वो मैंने कह दिया है, आप उसको इनेबल रखिए, उसका एडवांटेज लीजिए। बाकी आप कैलेंडर है, ड्राइव है, ये सबको आप क्या कर दीजिए, अनचेक कर दीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सब चेक रहता है भाई, जिसके कारण आपका जो है डेटा और बैटरी दोनों वेस्ट होते रहता है। क्लियर है क्या? तो आप यहाँ से डेटा और बैटरी दोनों बचा सकते हैं। और ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसको आपको ऑफ करके रखना चाहिए, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। आपका सेटिंग रिलेटेड टू लोकेशन का मतलब क्या, देखिए आप सबको पता है मोबाइल में एक लोकेशन का ऑप्शन रहता है जो आपको क्या करता है, रियल लोकेशन को आपका, ये काम का चीज़ है, लोकेशन आप ऑन करके पता लगा सकते हैं कि आपका डिवाइस या आप अभी कौन से लोकेशन में है, और अपना रियल टाइम लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं किसी नई जगह में। तो इसका एडवांटेज है। अब इसमें देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको आप कुछ सेटिंग को बंद करके आप अपना डेटा और बैटरी दोनों बचा सकते हैं। ये भी डेटा और बैटरी बचत करने के लिए मैं ये सेटिंग को बता रहा हूँ, मैं लोकेशन का नहीं बता रहा हूँ। उसमें क्या ऐसा हिडन सेटिंग है जिसको आपको बंद रखना चाहिए ताकि आप डेटा और बैटरी दोनों बचा सकें। तो देखिए सेटिंग में चले जाइएगा, डिवाइस एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपको लोकेशन सर्विस रहता है। अब बताइए कि आप बोल रहे हैं कि इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन से जा सकता हूँ, वेरी गुड है, आप वहाँ से चले जाइए। मेरा मेन मकसद है आपको लोकेशन तक पहुँचाना, ठीक है। आप नोटिफिकेशन के थ्रू आप ऊपर से भी आ सकते हैं या आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लोकेशन को पहले ऑन करना पड़ेगा। अभी देखो मेरा लोकेशन मैंने यहाँ पे ऑफ रखा है, आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ये देखिए लोकेशन को ऑन करने के बाद यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मिलेगा था, एक हाई एक्यूरेसी का, एक लो पावर कंजम्पशन का और एक डिवाइस ओनली का। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखा दूँ तो देखिए भाई हाई एक्यूरेसी में आपका जीपीएस तो यूज़ होता ही है। मेन क्या है, जीपीएस हम लोकेशन के लिए जीपीएस यूज़ करते हैं, वो तो हमारा हो ही रहा है। इसके अलावा आपका वाईफाई है, ब्लूटूथ है, मोबाइल नेटवर्क है, ये सभी चीज़ें यूज़ होते रहता है। तो जिसके कारण आपका डेटा और आपका बैटरी ज़्यादा यूज़ होता है। इसीलिए कभी भी लोकेशन को जब आप ऑन रखें तो जब जितना आवश्यकता उतना देर ही ऑन रखें, और ऑन रख रहे हैं तो सिर्फ जीपीएस को ही ऑन रखिए ना भाई, क्योंकि मेन आपका लोकेशन डिपेंड करता है जीपीएस पे। आप ज़बरदस्ती ब्लूटूथ वाईफाई ये सब को ऑन करके क्यों रख रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगे, देखिए अलग से मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, वो इनबिल्ट है, ये आपके ये सब हिडन में होते रहता है, ये हिडन सेटिंग है ना भाई ये। तो आप यदि फर्स्ट वाला ऑप्शन रखते हैं हाई एक्यूरेसी वाला को, अगर आप ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहता है, आपको इसको ऑफ करके डिवाइस ऑनली रखिए, क्योंकि आपको यहाँ से जीपीएस आपका तो ऑन रहेगा, लोकेशन बताने के लिए जीपीएस सफिशिएंट है। क्लियर है क्या? तो यदि आप अपना बैटरी और डेटा दोनों सेव रखना चाहते हैं तो डिवाइस ऑनली पे सेलेक्ट करिए, हाई एक्यूरेसी लो पावर कंजप्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रिक नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको मैनेज नोटिफिकेशन और पावर सेवर की बात करूंगा। देखिए क्या करना है, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन भी मैं मैनेज करा देता हूं और आपका पावर भी बचा देता हूं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल की सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपका ऐप मैनेजमेंट है, किसी के में ये ऐप मैनेजर लिखा रहता है, किसी के में ऐप्स लिखा रहता है। कुल मिला के हमको वहाँ पहुँचना है जहाँ पे आपके सिस्टम में, मतलब मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है उसका लिस्ट मुझे चाहिए, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है। तो चलिए वहाँ पे पहुँचते हैं। ये देखिए मेरे मोबाइल पे जितने भी एप्लीकेशन है वो मुझे यहाँ पे प्रदर्शित हो जा रहा है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ऐसे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं चाहिए जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। देखिए भाई नोटिफिकेशन बार बार आते रहता है, आप कुछ काम करते रहते हैं तो आप डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बार हमको मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखना पड़ता है। साइलेंट मोड का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसका आपका नोटिफिकेशन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, दिखे दिखे ना दिखे ना दिखे, तो आप उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो उसके लिए क्या करना, देखिए सबसे पहले आप उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए जिसका नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल नहीं देखना पसंद करते हैं। ये देखिए मैंने जियो सावन के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, यहाँ पर देखिए मैनेज नोटिफिकेशन दिख रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलाउ है, उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ ही रहता है जितने भी एप्लीकेशन है उसका। आपको इन सभी सेटिंग को बंद करना है भाई, है नहीं। तो यहाँ पे देखिए इनेबल, उसको आप डिसेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कोई भी नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में प्रदर्शित नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है तो आप देखिएगा आपका मोबाइल में जो है ब्लिंक का मतलब एक लाइट है या जो भी है टोन है, कुछ ना कुछ चाहे कुछ परसेंट ही सही नहीं, बट आपका बैटरी जो है वो यूज़ होता ही है। तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए, समय ही बचेगा, आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और बैटरी तो बचेगा ही बचेगा। तो ये तो हो गया, मैनेज कर लिए आप नोटिफिकेशन को। अब बात करते हैं पावर भी कैसे बचा सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए एक पावर सेवर रहता है। देखिए क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो तो चल ही नहीं रहा है, बट वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं बैटरी को आपको वो एक्सेस करते रहता है। कई बार क्या होता है कि हम उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ से तो आप होम में जाते हैं और उसको स्लाइड कर देते हैं, तो आपको लगता है वो एप्लीकेशन अभी तो नहीं रन हो रहा है, या मैं कहूँ कि ये एप्लीकेशन चूँकि म्यूज़िक के लिए यूज़ होता है। अब मुझे क्या लगेगा, मैं तो गाना सुन ही नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलते रहता है। तो आप उससे यदि बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पावर सेवर में जाके यहाँ पे देख लीजिए इसको डिसेबल बैकग्राउंड रनिंग। अब क्या होगा, मान लीजिए आप इस एप्लीकेशन को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको एक बार ऐसे क्लोज करने के लिए, जो हम लोग स्लाइड यूज़ करते हैं उसको ऐसे क्लोज करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड ना ही कोई मैसेज आएगा,
ना ही कोई नोटिफिकेशन आएगा। बिल्कुल जब तक आप इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करेंगे तब तक ये बैटरी यूज़ नहीं करेगा। देखिए अब इसमें तो खैर ज़्यादातर नोटिफिकेशन नहीं आता है, बट यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे फेसबुक की बात करूँ या व्हाट्सअप की बात करूँ, जैसे ही डेटा ऑन होता है कोई मैसेज आता है तो वो ऑटोमेटिक आपका आना शुरू हो जाता है। तो आप उस एप्लीकेशन को आप ओपन नहीं भी किए रहते हैं तब भी आपका क्या होता है, नोटिफिकेशन आपका आना शुरू हो जाता है। तो आप यदि नहीं चाहते कि जब तक आप व्हाट्सअप या फेसबुक या जो भी एप्लीकेशन है उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तक उससे रिलेटेड किसी प्रकार का मैसेज आए, ना ही वो बैकग्राउंड में रनिंग हो, तो उसको आप यहाँ से जाके बंद कर दीजिएगा। क्लियर है क्या? तो जिससे आपका डेटा और बैटरी दोनों बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्ले स्टोर की एक सेटिंग है, उसको भी देख लेते हैं। तो प्ले स्टोर में चलिए, सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाइएगा। प्ले स्टोर में यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए ऐसा 3 लाइन बना हुआ, उसको क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन सेटिंग का। आप सेटिंग में चले जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिखता है, एक ऑटो अपडेट का मिलता है, एक ऑटो प्ले वीडियोज़ का मिलता है। देखिए ऑटो अपडेट में क्या होता है, जब भी आपको इंटरनेट मिलेगा आपको एप्लीकेशन अपडेट होना शुरू हो जाता है। भाई सपोज करिए, अपडेट करना कोई गलत नहीं है जी, लेकिन कभी भी अपडेट कर लेना बिना कुछ किए। हो सकता है आपके पास आज डेटा सिर्फ 100 MB या 200 MB बचा है, आप उसको आप किसी काम के लिए बचा कर कहते हैं डेटा ऑन किए, और जब तक आप उसको काम नहीं कर पाए आपका एप्लीकेशन अपडेट हो गया। गलत है कि नहीं है नहीं? तो मैं चाहता हूँ अपडेट हो, बट आपकी परमिशन के साथ अपडेट हो, आप जब चाहें उस समय हो। तो ऑटो अपडेट को आपको क्या करना है, ऐसे आप इनेबल करके मत रखिए उसको। आप क्या कर दीजिए, आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है, एक ओवर एनी नेटवर्क में मिलता है, एक वाईफाई में मिलता है, और एक रहता है ऑटो अपडेट। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डोंट ऑटो अपडेट एप्लीकेशन को आप इनेबल करके रखिए। उससे क्या होगा कि देखिए आप सबको तो पता है, मान लीजिए व्हाट्सअप अपडेट का रिक्वायरमेंट है, तो वो जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना तो उस समय बोलेगा कि आप अपडेट कर लो। तो उस समय आप अपनी मर्जी से अपना परमिशन देकर उसको अपडेट करिए। आप उसको किसी प्रकार से ऑटो वाला जो है यूज़ करके मत रखिए, ऑटो अपडेट मत रखिए उसको, ठीक है? क्योंकि ऑटो अपडेट करेंगे तो डेटा भी वेस्ट होगा और बैटरी भी वेस्ट होगा। उसी प्रकार इसी में एक जो है ऑटो प्ले वीडियो का भी ऑप्शन रहता है, उसको भी आपको क्या करके रखना है, बंद करके रखना है। डोंट ऑटो प्ले वीडियोस कर दीजिए, बिना मतलब का कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगा बिना आपके परमिशन का। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट ट्रिक की बात करने से पहले, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपने कुछ नया सीखा है अभी तक पिछले 5 ट्रिक में, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से ऐसे कितने ट्रिक है जिसको आपने पहले भी यूज़ करके देखा हुआ है, और यही बताइएगा कि कितने आपने नए ट्रिक सीखे हैं। ठीक है क्या? नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन टर्न ऑफ। देखिए क्या होता है कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन को कुछ देखते हैं या किसी के मुंह से सुनते हैं, तो हम बिना कुछ जज किए कि सही है कि गलत है उसका रिव्यू भी नहीं पढ़ते, हम ये भी नहीं देखते कि गूगल प्ले ने इसको कितने स्टार रैंक दिया है, हम डाउनलोड कर लेते हैं। या कोई फ्रेंड बताइए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, तो जेंडर ऑन करते हैं और फटाफट लेकर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे आपका डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहता है, आपका डिवाइस जो है हैक होने की पॉसिबिलिटी रहती है, आपका डेटा का करप्ट होने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो किसी भी के बोलने से या कहीं से भी कुछ भी उठा के मोबाइल को कचरा मत बनाइए, कुछ भी इंस्टॉल मत करिए। और आपको नहीं पता चल पाता है, आप जज नहीं कर पाते हैं, तो मोबाइल में इतना तो है कि वो बिना कुछ भी अननोन सोर्स से वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करने देता। इसीलिए गूगल प्ले स्टोर एक जेन्युइन जगह है जहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है क्या? तो आप सेटिंग में जाके अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन को आप ऑफ कर दीजिए भाई, जिससे आप जब भी ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जो आपके सिस्टम के लिए सही नहीं है, वो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल है, तो उसको वो इंस्टॉल करने से आपको रोकेगा। क्लियर है क्या? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिवाइस एंड प्राइवेसी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अननोन सोर्स इंस्टॉलेशन को आपको ऑन कर, जो ऑन रहता है उसको बंद करना है। देखिए यहाँ पे ये सभी जो सोर्स हैं उसको क्या करता है, ज़्यादातर जो है क्रोम है, आपका यूसी ब्राउज़र है, मतलब जितने भी ब्राउज़र रहते हैं उन सबको इनेबल करके रखा रहता है आपका सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आपको ओपन करके नहीं रखना है भाई। जब एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे उस समय जब आप सब कुछ पढ़ के समझ के इंस्टॉल कर रहे हैं, तब वो उस एप्लीकेशन को जैसे इंस्टॉल क्लिक करोगे वहाँ पे पूछेगा, आप अलाउ करोगे तभी वो इंस्टॉल करने देगा। क्लियर है क्या? चलिए इसको आप ऑन करके, जो ऑन होगा उसको बंद कर लीजिएगा भाई, कुछ भी ऑन करके मत रखिए। जिस समय इंस्टॉल करेंगे उस समय परमिशन दे दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए 7 नंबर का ट्रिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या होता है आजकल देखेंगे आप, बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जिसको आप एक्सेस करने से पहले वो आपसे क्या करता है, साइन अप कराता है।
आप यदि पहले से हैं तो लॉगिन करो बोलता है, नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो बोलते हैं, और आप वहाँ पे उस समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना मेल आईडी दे देते हैं और साइन इन करके आप भूल जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कब कब कहाँ कहाँ पे अपना ईमेल आईडी दिया है, और एक सिंगल मेल आईडी के थ्रू आपका पूरा का पूरा डिवाइस जो है हैक हो सकता है। आप यकीन करें या ना करें, पॉसिबल है। आपका यदि मेल आईडी पासवर्ड मुझे मिल जाएगा या आपका मेल आईडी ही मुझे कहीं से मिल जाएगा तो मैं कुछ भी करके थोड़ा बहुत आपका जानकारी को तो इकट्ठा कर ही सकता हूँ। क्लियर है क्या? तो यहाँ से इस ट्रिक से आप जान जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे अपना अपना मेल आईडी रजिस्टर किया है। अब यदि उस मेल आईडी मतलब उस वेबसाइट में यदि अब आपकी आवश्यकता ख़त्म हो गई है तो आप चाहें तो वहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसको आप कैंसिल कर भी सकते हैं। मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि यदि आप एक बार देख लो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, और यदि वहाँ का काम ख़त्म हो चुका है तो वहाँ से अपना मेल आईडी को हटा लीजिए। आपकी सुरक्षा भाई आपके हाथ में है। ठीक है क्या? तो चलिए पहले मैं वहाँ ले चलता हूँ। सेटिंग में चले जाइएगा, यहाँ पे गूगल का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे गूगल का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट सर्विसेज, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अकाउंट सर्विसेज में जाने के बाद आपको कनेक्टेड ऐप्स लिखा होगा जहाँ जहाँ से आप जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड ऐप्स में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे इतने भी सारे आपके वेबसाइट हैं, या देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ऐसा कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट तो नहीं है जिसमें आप कभी भी विजिट नहीं किए हैं। ये कोई एप्लीकेशन ऐसा तो नहीं है जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है, नहीं किया है। क्योंकि यदि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन ऐसा दिख रहा है जो आपने कभी भी यूज़ नहीं किया है तो आप मान लीजिए आप जो है किसी की नज़रों में हैं और आपको हैक कर रहा है या आप हैक हो चुके हैं। तो चेक कर लो ऐसा कोई एप्लीकेशन तो नहीं है। दूसरा चेक कर लो ऐसा कोई वेबसाइट है क्या जिसमें आप कभी भी एक बार भी गलती से भी विजिट नहीं किए हैं, तो आप उसको फटाफट वहाँ से हट जाइए। आप खतरे के निशान के पास पहुँच ही चुके हैं। मैंने दो चीज़ कहा, एक एप्लीकेशन देख लो, इस लिस्ट में कोई ऐसा एप्लीकेशन है क्या जिसमें से आप कभी भी यूज़ नहीं किए हैं तो आप उसको हटा लीजिए। दूसरा वेबसाइट चेक कर लीजिए। चलिए मान लीजिए मुझे अब इसका यूज़ नहीं है तो मैं देखिए इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से देखिए डिस्कनेक्ट का ऑप्शन, सो आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। वहाँ से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन अब हट जाएगी, वहाँ से आप जो रजिस्टर्ड थे वहाँ से आप हट जाएंगे। आप क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की, ब्लॉक एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। देखिए कहने का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन जो है किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं, दोस्त हो या किसी रिलेटिव हो या फिर किसी बच्चे को देना रहता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन को वो एक्सेस करे। जैसे ज़्यादातर क्या होता है कुछ लोगों का आदत रहता है किसी दूसरे का व्हाट्सअप चेक करना, मैसेज को रीड करना, ऐसा रहता है। या फिर ऐसा होगा कि अपना यूट्यूब में डेटा बचाने के लिए किसी फ्रेंड का मिलेगा तो एचडी में मूवी डाउनलोड कर लेना या गाना सुनने स्टार्ट करना। ऐसे बहुत सारे चीज़ों से आप यदि बचना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर ऐप को आप क्या कर लीजिए, आपको पता है अरे यार ये बंदा आएगा, यूट्यूब छुएगा या व्हाट्सअप छुएगा, तो आप उसके आने से पहले ही आप क्या कर लीजिए, उस एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि यदि उस एप्लीकेशन को बंदा ओपन करने का कोशिश करेगा तो वो ओपन होगा ही नहीं होगा। आप कुछ ही बहाना बना दीजिए, शायद क्रैक हो गया है या कुछ भी आप बहाना बना दीजिए कि भाई शायद कुछ प्रॉब्लम है या अपडेट मांग रहा है, कुछ भी करके आप टाल सकते हैं बात को। ठीक है क्या? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा। आपको वहाँ जाके क्या करना है, ये देखिए यूजिंग वाईफाई एंड सेलुलर नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे सेल फ़ोन का जो सेटिंग वैसी हो, आपको कुल मिला के यहाँ पे मोबाइल वाला जो नेटवर्क का ऑप्शन रहता है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आपका डिवाइस में जो जो एप्लीकेशन है वो आपका सेलुलर नेटवर्क या वाईफाई की मदद से चल रहा है उसको ढूंढ लेना है। ठीक है, नाम अलग हो सकता है लेकिन आप ये जो चीज़ें देख रहे हो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो 3-4 ऑप्शन में से कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सब का लिस्ट आ गया है, दिख रहा है क्या? ये देखिए ब्राउज़र जितने भी, ये सभी के सभी आ गए। अब सपोज़ करिए मुझे किसी एप्लीकेशन को अपने किसी भी बंदे से जो है छुपाना है, उसको यूज़ करने से रोकना है, तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए जैसे मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब को मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास 3 ऑप्शन आता है, एक वाईफाई में ही बस चले या वाईफाई एंड मोबाइल डेटा दोनों में चले। तो देखिए मेरा अभी इनेबल है, वाईफाई में भी चलता है और मोबाइल डेटा में भी चलता है। यदि मैं वाईफाई को ऑन करके रखूँगा तो मेरे पर्सनल मोबाइल का डेटा ऑन रहेगा तब भी यूट्यूब नहीं चलेगा, और आप यदि क्लोज़ कर देते हैं तब तो आपका एप्लीकेशन खुलेगा ही नहीं, चाहे वाईफाई हो चाहे डेटा हो, मोबाइल का आपका पर्सनल डेटा हो। तो आप क्या करिए, यदि आप चाहते हैं कि वो बंदा यूज़ ना करें तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, क्लोज़ को। अब वो यूट्यूब चला के देखते ही रह जाएगा, आपका यूट्यूब ओपन होगा ही नहीं।
और यदि वापस आपको फिर से अपना एक्सेस करना है तो फिर से यहीं आइएगा और इसी को आप क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की। ट्रिक हमारा है 9। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि एयरप्लेन मोड में भी आप इंटरनेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालने से पहले डेटा को ऑन कर लीजिएगा। मोबाइल का डेटा ऑन करिए। डेटा ऑन करने के बाद डायरेक्ट आप एयरप्लेन मोड वाले बटन को दबा दीजिएगा। उसको दबाने के बाद आप कीपैड में जाइएगा, डायल वाले में, और आपको ये वाला कोड डालना है, *#4636##। इस कोड को आप डायल करेंगे। जैसे ही डायल करेंगे थोड़ा देर वेट करने के बाद आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। क्योंकि इस फ़ोन में 2 सिम लगा हुआ, इसलिए फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 और फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2 है। सपोज़ करिए, मान लीजिए मेरा जो नेट वाला जो सिम है वो 2 में है, तो मैं सेकंड वाला को सेलेक्ट करूँगा। यदि पहला में मेरा नेट पैक डाला हुआ है तो मैं पहला वाला को सेलेक्ट करूँगा। क्लियर है क्या? मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालने से पहले डेटा को ऑन करके रखना है, फिर डायरेक्ट एयरप्लेन मोड को आपको ऑन करना है। उसके बाद आपको डायल में जाना है, इस नंबर को डायल करना है, 1 और 2 में से उसको सेलेक्ट करना है जिस पोर्ट में आपका नेट पैक वाला सिम डला हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, लेकिन उसमें से आपको पहला वाला को ऑन करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहता है। मोबाइल रेडियो पावर दिख रहा है क्या? आपको मोबाइल रेडियो पावर वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है बस। अब इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ जाइएगा। अब एप्लीकेशन में जाके यूट्यूब को चला के देख लीजिए या व्हाट्सअप को, और किसी को मैसेज भेज के देखिए, आपका नेट ऑन हो जाएगा। ठीक है ना? करके देखिएगा। आपका बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं ना कि आप नहीं चाहते कि आपके पास फ़ोन आए, लेकिन आपको क्या करना है, नेट वगैरह एक्सेस करना है, तो वहाँ पे बहुत काम कीजिए। अब आप देख लीजिए भाई किस हिसाब से उसको यूज़ करना है। मेरा काम था बस आपको ये ट्रिक बताना। क्लियर है क्या? आज का लास्ट और अंतिम ट्रिक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप यदि देखना चाहते हैं कि कहीं आपका फ़ोन जो है हैक तो नहीं हुआ है, आपकी इनकमिंग कॉल कहीं फॉरवर्ड तो नहीं हो गया है, तो आप उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा जो कॉल है वो कौन से नंबर में फॉरवर्ड हो रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। फॉरवर्ड हो रहा है तो पता चलेगा चलेगा, साथ साथ ये पता चल जाएगा कौन से नंबर पर फॉरवर्ड हो रहा है। यदि वो नंबर आपका अपना नहीं है, आप यदि खुद ही फॉरवर्ड किए हैं अपना नंबर, तब तो ठीक है भाई। लेकिन यदि नया नंबर है तो आप उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि वो कौन से बंदे का फ़ोन है, और आप उसको जो है उसके ऊपर आप IT एक्ट लगाइए, उसको अंदर डलवाइए। क्लियर है क्या? चलिए देख लेते हैं क्या करना है। कॉल फॉरवर्ड करने के लिए देखिए, अगर आपको चेक करना है कि आपका कॉल कहीं फॉरवर्ड तो नहीं हुआ है, आपको ये डायल करके देखना है, *#62#। आप इस नंबर पर कॉल करिएगा। कुछ समय बाद आपके पास ऐसे मैसेज डिस्प्ले होगा, उसमें लिखा रहेगा कॉल फॉरवर्डिंग ऑन दिस नंबर करके नंबर लिखा रहेगा। तो उसमें आपका ऑडियो कॉल फॉरवर्ड है कि वीडियो कॉल फॉरवर्ड है ये भी पता चल जाएगा, और वो नंबर ही पता चल जाएगा। यदि आपका आपका जो कॉल है वो फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जो है नहीं है फॉरवर्ड करके आपके सामने मैसेज आ जाएगा, कोई नंबर प्रदर्शित नहीं होगा। तो आप रिलैक्स हो जाइए, आपका जो है फ़ोन हैक नहीं हुआ है। यदि आपको पास कॉल फॉरवर्डिंग हो रहा है तो आप जो सेकंड वाला नंबर है उस नंबर को आप क्या करिए, डायल करिए। आपका जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो कॉल जाना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एंड्रॉयड के टिप्स और ट्रिक थे। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।